बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 2 जुलाई है। आज से चंद हफ्ते पहले तक तो सिर्फ ये बातें हो रही थी कि अमेरिका की एक नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है चीन और रूस के साथ, लेकिन अब जो वाक़यात हो रहे हैं आलमी सियासी मंजरनामे पर, उससे ये आसार वाज़ेह होना शुरू हो गए हैं कि वाकई एक सर्द जंग का माहौल है और बड़े भरपूर तरीके से अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादी चीन और रूस को ज़ेर करने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ब्लॉक्स के दरमियान बराह रास्त इस वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई एक्टिव बैटल जोन, कोई एक्टिव वॉर जोन नहीं है, लेकिन हर वो कदम उठाया जा रहा है जिसका मकसद ये है कि दूसरे ब्लॉक को पिछाड़ा जाए, उसको शिकस्त दी जाए, उसको ज़ेर किया जाए। एक चीज़ इस वीडियो के कंटेंट पर आने से पहले मैं आपको और बता दूं कि इस वक्त जो इंसानी तारीख़ है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वक्त चल रहा है। और आजकल जो वाक़यात हो रहे हैं आलमी मंजरनामे पर, गुज़श्ता 1 साल से इसमें तेज़ी आई और अब ये सीरीज़ चलेगी इवेंट्स की, और इन इवेंट्स के नतीजे में इस बात का तयन होगा कि आने वाली कई दिहाइयों तक कौन सा ब्लॉक इस दुनिया के ऊपर राज करेगा। बेसिकली ये एक इजारादारी की जंग है। क्या चीन जो है वो अपनी इजारादारी मनवाने में कामयाब होगा? एक साइनो इंपीरियलिज्म की बात हो रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो अपना इक़्तिदार, जिसकी नाव डोल रही है, कश्ती इसकी डोल रही है, क्या वो उसको इस मंझधार से निकालने में कामयाब होगा? इस हवाले से सारे इवेंट्स हो रहे हैं और इस में बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो अब से तकरीबन 10 रोज़ के बाद होने वाला है। अमेरिका के सदर जो बाइडन अपना एक अहम तरीन दौरा करने वाले हैं मशरिक़ वुस्ता का। इसमें उन्होंने इसराइल जाना है और सऊदी अरब जाना है। इसराइल वो मौजूद होंगे 13 और 14 जुलाई को, और 15 तारीख को वो जाएंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब जाने का मकसद जो बताया गया है वो है कि उन्होंने शिरकत करनी है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन इसमें जो बैकड्रॉप पर चल रहा है, इस दौरे के मकासद क्या हैं और ये दौरा क्यों बहुत अहम है। सदर जो बाइडन, जो कि अब से चंद महीने पहले तक जो क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद हैं सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान, उनको शूदर बनाने का अज़म रखते थे। वो ये कहते थे कि आई मेक सऊदी अरेबिया एंड आई मेक मोहम्मद बिन सलमान अ पराया ऑफ द वर्ल्ड। कैसा अब सूरत हाल नज़र आ रही है कि बाकायदा जो बाइडन ने घुटने टेक दिए हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान में बात की जाए, तो वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो बाइडन इस वक्त अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। लेकिन जो बाइडन ये कहते हैं कि वो भीख मांगने नहीं जा रहे, उनका जाने का मकसद कुछ और है। इस पर वन बाय वन बात कर लेते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला स्टॉप है इस मशरिक़ वुस्ता के दौरे का, उसमें जो बाइडन पहुँचेंगे इसराइल। और इसराइल के हवाले से जो गुफ्तगू अब इसराइली मीडिया में और अमेरिकन मीडिया में चल रही है वो ये है कि उनका वहाँ जाने का और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में जाने का मकसद ये है कि जो बाइडन उस एजेंडे की तकमील के लिए काम करेंगे जिसका आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। जैरेड कुशनर उसमें शामिल थे और एक मिडल ईस्ट पीस प्लान के नाम के ऊपर फिर उसकी एक्सटेंशन में अब्राहम अकॉर्ड्स साइन किए गए। और बहुत सारे खलीजी ममालिक, बहुत सारे मुसलमान अरब ममालिक, उन्होंने इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम किया, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया। उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल है, उसमें बहरीन शामिल है, उसमें सूडान शामिल है। ये जो ममालिक हैं, क्या इसमें अब एक्सटेंशन होने जा रही है? इसके हवाले से जो वाइट हाउस है उसकी तरफ से जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं और जो बाइडन खुद इस हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे इंडिकेशंस वाज़ेह हैं कि वाकई एक जो अतात गुजारी नज़र आती है अमरीकी हुक्मरानों में भी ज़ायनिस्ट रिजीम की, सहूनी रियासत की, इसराइल की, वो जारी व सारी है। ये वो पॉलिसी है जो कंसिस्टेंसी के साथ चल रही है। ट्रंप ने भी चलाई, अब जो बाइडन भी चला रहे हैं, और इससे पहले भी जो माजी में अमेरिका के हुक्मरान रहे हैं उनका इसराइल के हवाले से क्या मौक़िफ़ रहा है वो सारा आपको मालूम है। इसके बाद जब वो पहुँचेंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें रेंज ऑफ इशूज़ पर बात होगी। GCC कंट्रीज़, उनके ईरान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ईरान के मामले पर बात होगी, यमन के में जो जारी लड़ाई है उसके हवाले से बात होगी। अगर यमन से जो हौसी कबाइल की तरफ से अगर कोई ख़तरा मौजूद है मुत्तहिदा अरब अमारात को या सऊदी अरेबिया को, इनकी सिक्योरिटी को, उसके हवाले से बात होगी। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है वो है तेल की पैदावार बढ़ाने का। अब इस हवाले से मैं आपके सामने पूरा मंजरनामा रख देता हूँ कि किस किस्म के सफारती कार्ड्स हैं जो मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तेमाल किए हैं। और जो बाइडन, जिस वक्त आपको याद होगा कि जब जमाल खशोगी
खशोगी, उनका मर्डर हुआ तुर्की में सऊदी सफारत खाने में, उसके बाद से जो मौक़िफ़ रहा, 2 अक्टूबर 2018 को ये मर्डर हुआ था, उसके बाद से जो बाइडन हैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने है। वो इसका मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं मोहम्मद बिन सलमान को। उन्होंने CIA की रिपोर्ट्स देखी हैं, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, इंसानी हकूक़ का पास नहीं करता सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया को इसके किए की सज़ा दी जाएगी। यमन में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका जो वेपन सप्लाई करता है वो रोक दिए गए, और मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से CIA की जो रिपोर्ट थी उसको भी अमरीकी इंतज़ामिया ने, जो नई अमरीकी इंतज़ामिया आई, जो बाइडन आए जब गुज़श्ता साल, तो फिर उन्होंने उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया और उन्होंने अलल ऐलान की बात कही थी कि मैं इनको शूदर बना दूंगा, सऊदी अरब को कोई मुंह नहीं लगाएगा, मोहम्मद बिन सलमान को कोई मुंह नहीं लगाएगा। और ये वो वक्त था जिस वक्त मोहम्मद बिन सलमान अपने ताल्लुकात, उनको ये इंडिकेशंस मौजूद थी, और ये आज से नहीं, ये बिल्कुल आगाज़ से जिस वक्त वो नाइब वली अहद बने थे, जब वो डिप्टी क्राउन प्रिंस बने थे, उस वक्त से जो पहला स्नब इनको मिला था अमेरिका की तरफ से, तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें कुछ ऐसे सफारती पत्ते चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए थे जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, और दुनिया के जो तेल की इजारादारी की बात करें तो उसमें सऊदी अरब, रूस और बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर्स हैं। और 2016 में OPEC प्लस रशिया का फॉर्मेट सामने आया, उससे पहले भी सऊदी अरब ताउन करना चाहता था रूस के साथ, उसके लिए बातचीत भी चलती थी, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार वजूद में आया 2016 में। इस वक्त जो दुनिया में ऑयल प्राइस का क्राइसिस है, और जो बाइडन गेन क्या करना चाहते हैं, इस वक्त आपको मालूम है कि ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर गई हुई हैं, और इसकी वजह है यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग। अब यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो ट्रिगर करती है ऑयल प्राइसेस को इस तरीके से कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, सप्लाई चेन्स मुतासर हैं, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई हैं। इस सारी गुत्थी को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके से सारा काम चल रहा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कहा कि क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, हम इसको सबक सिखाएंगे, हम इस पर पाबंदियां लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई। मकसद ये था कि रूस को उसके घुटनों पर ले आए, रूस की कमर तोड़ दें, रूस की मईशत को जो है वो बर्बाद कर दें। इसके हवाले से नारेबाजी भी की गई और फिर उन जो इकदाम हैं उन पर अमल दरामद भी किया गया। लेकिन रूस ने क्या किया, रूस ने जो सऊदी अरब के साथ जो इसका ताल्लुकात और मामलात बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान जो कि अरब वर्ल्ड है, जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, उनको एक तरीके से लीड करते हैं, उनके एक डिफेक्टो लीडर भी हैं, उनके साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर रखे हुए थे, कमिटमेंट्स ली हुई थी। जिस वक्त यूक्रेन पर हमला हुआ उसके बाद भी सदर पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई, और उसके बाद हमने देखा कि जो ऑयल प्राइसेस जब ऊपर गईं तो जो नुकसान इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से रूस को हो रहा था, तेल की कीमत ऊपर जाने की वजह से, और दुनिया में तेल का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने के नाते जो रूस को नुकसान हो रहा था वो पूरा होने लग गया इन ऑयल प्राइसेस की वजह से। इस हवाले से जो बाइडन ने और उनकी जो टीम है उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मोहम्मद बिन सलमान को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, और इवन इस हद तक गए कि ईरान और वेनेजुएला की भी मिन्नतें की गई कि आप अपनी तेल की पैदावार बढ़ाएं। अगर आप तेल की पैदावार बढ़ाएंगे, दुनिया में तेल वाफिर मकदार में मौजूद होगा और अल्टीमेटली प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, और रूस को जो फ़ायदा पहुंच रहा है वो फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। और दूसरा इसका गोल ये था कि अमेरिका और उसके बहुत सारे इत्तेहादी ममालिक, ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक जो कि रूसी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनसे गैस के ऊपर, तेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो बड़ा शोर मचा रहे थे, और इनका अज़्म जो है यूक्रेन को सपोर्ट करने का वो कमज़ोर पड़ रहा था। अमेरिका में ख़ुद जो इसकी हिद्दत है यूक्रेन की तनाज़े की, वो पहुंचना शुरू हो चुकी थी। पहली मरतबा अमेरिका की तारीख़ में $5 फ़ी गैलन से जो गैस प्राइसेस हैं वो ज़्यादा चली गई। नेशनल एवरेज की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर $7-8 फ़ी गैलन से ज़्यादा जो है वो प्राइस मौजूद है, और अमरीकी ख़ुद इस सारे मामले से बड़ी हद तक मुतासर हो रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव लेकर जा रहे हैं जो बाइडन, मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के हुजूर पेश होंगे, और उनसे फरियाद ये की जाएगी कि तेल की पैदावार बढ़ाई जाए। तेल की पैदावार, आपको याद होगा कि कोरोना के दौरान रूस और
सऊदी अरब के दरमियान एक टसल शुरू हो गई थी और इन दोनों ने अपनी ऑयल की प्रोडक्शन कम नहीं की थी। उस वक्त रिक्वायरमेंट कम थी, तेल ज़्यादा मौजूद था, इस वजह से 30-40 साल की कम तरीन सतह पर ऑयल की प्राइसेस चली गई थी। अब सूरत हाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान से जब ये रिक्वेस्ट की जाएगी तो एक बात तय है कि अभी तक इंडिकेशन कोई नहीं आया, सऊदी अरब की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया कि वो अमेरिका की इस रिक्वेस्ट के ऊपर हामी भरने वाले हैं। इस हवाले से जो बाइडन जिस वक्त मौजूद थे मैड्रिड में, स्पेन में, जहां पर नेटो सरबराह इजलास जारी था, उससे पहले वो G7 समिट जो है उसको अटेंड करके वहां पहुंचे थे। उधर से जब वो वापसी के लिए रवाना होने लगे तो उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया, एक प्रेस इंटरेक्शन था। उसमें जब उनसे सवाल हुआ, जो बाइडन ने स्पेसिफिकली क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। वो इसका इजहार नहीं कर रहे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी अमरीकी सदर के लिए या अमरीका के लिए बहैसियत एक ऐसे मुल्क के जो कि ये कहता है कि मैं इस दुनिया की सुपर पावर हूं। अगर वो अलल ऐलान कह दें कि हाँ मैं सऊदी अरब से ये मांगने जा रहा हूं और अगर सऊदी अरब इनकार कर देता है तो फिर जो एक आपका सुपर पावर का एक इमेज है वो बड़ी हद तक मुतासर होता है, उसके ऊपर बड़ा डेंट लगता है। जो बाइडन से जब ये सवाल हुआ कि आप सऊदी अरब से क्या बराह रास्त ये बात करेंगे कि वो तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि नो दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ द ट्रिप, कि मेरे दौरे का मकसद जो है वो ये नहीं है, मैंने इसराइल जाना है, इंटीग्रेशन की बात करनी है, रीजनल एजेंडा है, बहुत सारे मामलात हैं, यमन का मामला है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसके इलाकाई मामलात हैं, उसके हवाले से शिरकत करनी है। और उन्होंने कहा कि मैं 1-on-1 मीटिंग जो है वो अभी तक उन्होंने कहा कि मेरी तय नहीं हुई, मैं मोहम्मद बिन सलमान से या शाह सलमान से 1-on-1 मुलाकात नहीं करने जा रहा, लेकिन जब मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में और वहाँ पर ये लोग भी मौजूद होंगे और दीगर जो खलीजी ममालिक के लीडर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो मैं ये आइडिया अपना, ये रिक्वेस्ट अपनी जो है वो फ्लोट कर दूंगा कि आप लोग तेल की प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा करें ताकि इस दुनिया में जो इस वक्त ऑयल प्राइस शॉक है, जो ऑयल प्राइसेस का क्राइसिस है, उसके ऊपर काबू पाया जा सके। अब यहाँ पर जो बाइडन एक ऐसा शख्स हमारे सामने मौजूद है जो बड़े दावे करता था, जो कहता था कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब को सबक सिखाया जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान को शूदर बना दूंगा मैं, कोई दुनिया का मुल्क सऊदी अरब को मुंह नहीं लगाएगा। और यहाँ पर जब अपने मफाद की बात आई और ये पता चला कि चीन के साथ कोई पेट्रो युआन का फिनोमेना डेवलप हो रहा है और चीन से जो ऑयल परचेजेस करता है सऊदी अरेबिया से, चीन युआन में पे करेगा और मुमकिन तौर पर सदर शी जिनपिंग जो है वो भी दौरा कर सकते हैं सऊदी अरेबिया का, तो फिर जो बाइडन को ये पता चला कि ये जो दुनिया की सियासत है यहाँ पर अब तमाम चीज़ें अमेरिका की मर्ज़ी से, अमेरिका की इत्तेहादियों की मर्ज़ी से नहीं हो रही। बहुत सारे मुल्क अपने कार्ड्स को बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। दीज आर द डिटेल्स, लेट्स सी कि ये सारी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। बहरहाल एक बात तय है कि ये जो वक्त चल रहा है, ये अगले 3-4 महीने इनमें इम्पैक्ट जो है G7 इजलास के में लिए गए फ़ैसलों का और नेटो समिट में जो फैसले किए गए हैं उनका इम्पैक्ट भी सामने आ जाएगा और जो बाइडन ये जो दौरा करने जा रहे हैं इसका इम्पैक्ट देखना होगा कितना होगा, सऊदी अरब मानता है या नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच और इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।